Click on open. Click on import. A new window will be opened. A new window will be opened like this. Like this. अच्छा अब देखिए, excuse me, अब आपने ये जो है इसका नाम देना है। यहाँ अगर हो सकता है यहाँ मरियम हो, फातिमा हो, आयशा हो, नाम ना दें, आप उनको कहें क्या बोलेंगे? जो होते हैं ना, जो आपके क्वांट के लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? और जो क्वांट के लोग हैं वो आपके पार्टिसिपेंट्स। इसको कहते हैं P1। आप कहते हैं और यू नो के बैकग्राउंड में P1 कौन है, ठीक है? P1 और ओके करेंगे। आप देखिए यहाँ आपके पास हमने भाई इसके बाद इन वीडियो के बदला आप में से किसी ने करवानी है एक भी से और एक ओके, आप देखिए आपके पास यहाँ P1 आ गया। क्या आ गया जी? सिमिलरली P2, P3 एंड Pn। हमारे पास क्योंकि Pn में सिर्फ दो फाइल्स हैं, तो अगेन क्लिक ऑन फाइल, question 2, open it, import it और give it name P2। तो लेट्स से आपके पास फाइल्स थी 1 2 3 4 5 6 7 n, तो वो सारी की सारी फाइल्स हमने अज्यूम किया कि क्योंकि हमारे पास फाइल दो ही है तो हमने दोनों, अच्छा ये आपका 2 स्टेप्स ऑल ओवर। I will be using, I am using a 10 step approach in order to guide you, in order to tell you कि पूरा Indigo जो है वो कैसे रन करता है। ठीक है, दो स्टेप्स हो गए। अब आप करनी है हमने कोडिंग। क्या करनी है? कोडिंग। कोडिंग करनी है और कोडिंग करने के लिए हम फाइल को ओपन करेंगे। Are you with me? Yes, sir. साथ में नहीं चल रही? ओके, तो P1 P2 अब इनकी हमने टिल Pn अब कोडिंग करनी है, तो जस्ट डबल क्लिक ऑन P1 फर्स्ट, डबल क्लिक ऑन द थर्ड स्टेप इज द कोडिंग, द थर्ड स्टेप इज द कोडिंग। तो डबल क्लिक ऑन P1, डबल क्लिक ऑन P1, तो आपके पास P1 की जो फाइल है वो ओपन हो गई। ठीक है, आपके पास P1 की जो फाइल है वो ओपन हो गई है। अब आपने उसमें तमाम डॉक्यूमेंट को स्टार्ट से लेकर एंड तक पढ़ना है। कुछ चीजें आपके पास रेलिवेंट होंगी जो आपके स्कोप के अंदर आ रही है, कुछ इरेलीवेंट होगी। जो आपके रेलिवेंट, आपने जैसे किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा था, किसी ने यहाँ से, जो रेलिवेंट हैं वो आपने क्वेश्चंस, दोस क्वेश्चंस हु आर गोइंग टू एड्रेस योर की रिसर्च क्वेश्चंस, वो आपने उनको आपने कंसीडर करना है, बाकी आप इरेलीवेंट होंगे उनको निकालते रहें। अच्छा, पहला जो पोर्शन है डिस्क्रिप्टिव, इसको हम करते हैं एसपीएसएस में करते हैं या हम एक्सेल में करते हैं। तो इसको फिलहाल हमें यहाँ जरूरत नहीं है, इसको आप एसपीएसएस में एंटर कर लें, आप एक्सेल में एंटर कर लें, आप इसको वर्ड में भी यूज कर सकते हैं। तो आप इसको वहाँ एसपीएसएस में कर लें कि जी लोगों का जो है मीन वैल्यू क्या थी, कितना था, जो भी आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह और सारा वो आपके पास आ जाएंगे वहाँ से, परसेंटेज वगैरह कुछ। तो हम चूंकि हमारा जो कंसर्न है, our concern is with our key research questions कि how do we make website more effective या attractive, तो for education institute not for banks, आप कह लें for your departments। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए उसमें स्टूडेंट्स क्या देखते हैं, उसमें टीचर्स क्या देखते हैं, how do we make it more effective। तो in order to go there, तो just descriptive is over, इसकी हमें जरूरत नहीं है। इसको आप पुट करेंगे एक्सेल में या एसपीएसएस में। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हम करते हैं। पहला क्वेश्चन ये था, डू यू यूज इंटरनेट बैंकिंग ऑफ एनी बैंक? उसने कहा जी यस। अब देखिए इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें यस वाले लोग चाहिए ना, लेकिन इसको हमने कहीं पुट नहीं करना, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड टू एक्सप्लोर आवर की रिसर्च क्वेश्चन। अब इसमें इसकी जरूरत नहीं है। डिस्क्राइब योर करंट सेटिस्फैक्शन लेवल विद इंटरनेट बैंकिंग। अब हम इसमें कहें कि योर describe your current satisfaction level with the website of Department of Education, let's say अगर सेपरेट वेबसाइट है तो उसका जवाब सुनेंगे। उसने कहा कि ओके, उसने कहा कि चूंकि ये स्टूडेंट्स ने काम किया, उसमें टीचर्स थे, स्टूडेंट्स ने काम किया है, और ये ड्यूरिंग वर्कशॉप था, नॉट सेटिस्फाइड विद एमसीबी ऑनलाइन बैंकिंग बिकॉज इट्स स्लो and most of the times network is down and alpha and UBL has fast network। तो इस स्टेटमेंट से पढ़ के हमें, चूंकि टाइम शॉर्ट है, हो सकता है आप कहेंगे इसका नाम ये नहीं बनता, तो ये
तकरीबन वो बात कर रहा है कि ऐसी वेबसाइट हो जो ना फास्ट हो, इसको कह सकते हैं ये फास्ट वेरिएबल है, स्पीडी वेबसाइट हो जहाँ हमें इंफॉर्मेशन हमें इंतजार ना करना पड़े, क्विकली इंफॉर्मेशन मिल जाए। कैन वी से दैट कि इट्स टॉकिंग अबाउट द स्पीड एलिमेंट, ये फास्ट वेबसाइट हो स्पीडी हो, कैन वी से और नाम देना आपने इसको, स्पीड इज अ गुड नेम, ओके। ऐसी वेबसाइट जो फास्ट हो जो स्पीडी हो, तो हमने साथ ही तकरीबन सारा का सारा जो कंटेंट है, अब ये स्टेप आप समझ लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये सारा का सारा जो टेक्स्ट है, हो सकता है स्टेटमेंट के अंदर मुझे तो एक ही थीम नजर आ रहा है स्पीड, हो सकता है आपको दो नजर आ रहे हो, लेकिन फॉर द टाइमिंग क्योंकि टाइम शॉर्ट है, वी आर अज्यूमिंग कि इसके अंदर एक ही थीम है, हम इसको अब इसकी कोडिंग कर रहे हैं, अब समझ लें। तो क्लिक ऑन द स्टेटमेंट, क्लिक ऑन द स्टेटमेंट, नॉट क्लिक ऑन द, आप उसको क्या बोलते हैं, सिलेक्ट करेंगे ऑन द स्टेटमेंट। सिलेक्ट करने के बाद ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट स्पीड और फास्ट, वेबसाइट फास्ट है तो फास्ट, तो ये फास्ट है तो क्लिक, पहले आप उसको सिलेक्ट करेंगे और देन राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड एरिया, राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड एरिया, अ न्यू विंडो विल बी ओपन। तो यहाँ टॉप पे वर्ड है कोड सिलेक्शन, क्या है कोड सिलेक्शन, तो आप कोड सिलेक्शन को करेंगे, क्लिक करेंगे, अ न्यू विंडो विल बी ओपन लाइक दिस, ओके। अब इसके अंदर आपका क्रिएट न्यू, क्या है क्रिएट, तो क्लिक ऑन क्रिएट न्यू एंड गिव इट नेम, नेम क्या है इसका, इसका नाम क्या है स्पीड, इसका नाम है स्पीड, एस पी डबल ई डी स्पीड, और यहाँ है कोड सिलेक्शन टू न्यू कोड, ये करेंगे आप, और आपका एक कोड जो है क्रिएट हो गया। तो उसको देखने के लिए यहाँ क्लिक ऑन मूव इनटू द दिस मेन सोर्सेज, यहाँ पे कोड्स हैं, ये देखिए कोड आपका एक स्पीड का कोड, ये अच्छा ये जो कोड्स हैं ये सब के बच्चे होते हैं, ठीक है, और जो बच्चे होते हैं ना उनकी प्रोग्रेस जो है ना पेरेंट्स के सामने होनी चाहिए, ठीक है, अगर वो सामने नहीं है तो वो कॉलेज जाएं स्कूल ना जाएं, होमवर्क करें ना करें, तो इसलिए इसको आप ओपन करके रखें। बात का ये होता है कि हम सारा काम कर लेते हैं, इधर इधर कोड होता है, तो इसलिए आपने इनको अपनी आंखों के सामने रखना है। ये जो चाइल्ड है, इनको बोलते हैं चाइल्ड नोड्स, ये कोड जो है ये नोड्स है बेसिकली, तो आपकी डेटा की कोडिंग हो रही है ऑन डिफरेंट नोड्स, दिस इज अ नोड। इसी तरह अगला क्वेश्चन, ये आपको पहला स्टेप समझ आ गई, दो स्टेप करेंगे आपको मजीद उसकी समझ आ जाएगी। अच्छा उसने कहा जी उसका आंसर है इजी टू अंडरस्टैंड एंड वन क्लिक रीच मोबाइल सपोर्टिंग, गुड स्पीड, बिग आइकन्स, गुड कलर कॉम्बिनेशन एंड विजिबिलिटी। अच्छा इसके अंदर वो तीन चार चीजें उसने बयान कर दी है ना, उसकी तरफ से कहा है कि इजी टू अंडरस्टैंड एंड वन क्लिक मोबाइल सपोर्टिंग, गुड स्पीड, बिग आइकन्स, इसके अंदर तीन चार चीजें हैं। एक चीज जो है ना पहली जो है ना मोबाइल सपोर्टिंग तक, ये हम कहते हैं कि इजी टू यूज हो। अच्छा देखिए हो सकता है आप इससे डिसएग्री करें ना, ये आपने सुपरवाइजर के साथ बैठना होगा, डेटा के बाद आपने सोचना होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है ना, तो आपने सोच के लिए तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप असल काम करेंगे तो आपने अपने टीचर के साथ बैठ के, जैसे हमारा एक थीम आया एहसास स्कॉलरशिप की इफेक्टिवनेस के ऊपर,